आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था पंजाब के सेठ ने मघवागणी से क्या प्रश्न किया और मघवागणी के उत्तर पर उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी। महाराणा को दीक्षा देनी चाहिए या नहीं, इस विवाद में उलझे दो श्रावकों को मघवागणी ने कैसे समझाया। राव जी ने मघवागणी से क्यों कहा, आपने अनेक व्यक्तियों के घर उठा दिए, तब मघवागणी ने क्या उत्तर दिया। मौलवी ने किसे कहा, बीच में मत बोलिए। पन्नालाल जी मोहता के प्रश्न का मघवागणी ने क्या उत्तर दिया। संवेगी संत ने मघवागणी से क्यों कहा कि थली के अनेक मंदिरों में आपने कांटे लगवा दिए हैं। मघवागणी ने 2 चातुर्मासों की घोषणा क्यों की। अब आगे 13 पंथ का इतिहास खंड 2 शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। प्रथम परिच्छेद आचार्य श्री मघवागणी, भाग 9, अंतिम वर्ष, आश्वासन की पूर्ति। मघवागणी ने संवत 1949 का चातुर्मास रतनगढ़ में किया। यद्यपि 2 वर्ष पूर्व उनकी इच्छा वहां चातुर्मास करने की थी, परंतु विशेष उद्देश्य से वह बिदासर को प्रदान कर रतनगढ़ को सवाई कसर निकालने का आश्वासन दिया गया था। उक्त चातुर्मास उसी आश्वासन की पूर्ति रूप में था। रतनगढ़ का श्रावक वर्ग अत्यंत उल्लासित था कि उसे आचार्य के चातुर्मास का प्रथम एवं दुर्लभ अवसर उपलब्ध हुआ। आचार्य श्री भी परम प्रसन्न थे कि वे प्रदत्त आश्वासन की इतनी शीघ्र पूर्ति करने में सफल हुए। चतुर्विध धर्म संघ की धर्म जागरणा में हेतु बनने की प्रसन्नता तो प्रत्येक आचार्य को प्राय हुआ ही करती है। प्रतिशय का विस्तार। रतनगढ़ का वह बहुचर्चित चातुर्मास मघवागणी के लिए शारीरिक दृष्टि से साताकारी नहीं रहा। श्रावण मास के प्रथम सप्ताह में ही वे प्रतिशय से पीड़ित हो गए। ऋतु परिवर्तन के समय प्राय हर व्यक्ति को प्रतिशय आदि कोई न कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो ही जाया करती है। साधारणतया कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता, वहां भी नहीं लिया गया, परंतु साधारण सा वह रोग धीरे धीरे बिगड़कर कुछ ही दिनों में असाधारण बन गया। उनके शरीर में धीमा ज्वर रहने लगा। थोड़े दिनों पश्चात वमन भी होने लगा। बदल बदल कर विभिन्न औषधियां दी गई, परंतु किसी से कोई लाभ नहीं हुआ। आश्चर्य तो यह था कि प्रत्येक औषधि रोग के हास का नहीं, प्रत्युत वृद्धि का कारण बनती चली गई। क्रमशः आचार्य श्री का शरीर बहुत शिथिल हो गया। चातुर्मास की समाप्ति के पश्चात विहार हो पाएगा या नहीं, यह प्राय शंकास्पद हो गया। मघवागणी शरीर से जितने कोमल थे, विपत्ति के समय मानसिक स्तर पर उतने ही दृढ़ भी थे। उन्होंने विहार घोषित कर दिया। शेष काल के प्रथम दिन का विहार रतनगढ़ के बाहर तक का हुआ। वहां धर्मशाला में विराजे। प्रदेशी राजा का व्याख्यान ऐसा रसपूर्ण सुनाया कि जनता हर्ष से गदगद हो गई। ओज भरी उनकी वाणी से यही अनुमान लगाया जा सकता था कि मानो वे पूर्णतः निरोग हैं। बीच में 2 दिन और लगाकर छोटे छोटे विहार करते हुए वे राजलदेसर पधार गए। संभाल योग्य ऋतु। राजलदेसर में बिदासर के श्रावकों ने दर्शन किए। उन्होंने प्रार्थना की कि यहाँ से बिदासर काफी समीप है, अतः वहां पधारने की कृपा करे। वैद्य, औषध और अनुपान आदि की दृष्टि से भी वह आपको अच्छी सुविधा प्रदान रहेगी। मघवागणी ने फरमाया, इस समय चूरू, सरदार शहर आदि दूरवर्ती क्षेत्रों को संभालना आवश्यक है। यह कार्य अभी शीतकाल में सहज हो सकता है। ग्रीष्मकाल में उधर जाना काफी कठिन पड़ता है। इधर के क्षेत्र तो काफी निकट निकट हैं, अतः किसी भी ऋतु में संभाले जा सकते हैं। आचार्य श्री के उक्त कथन का आशय प्रार्थी श्रावकों ने समझा और परिपूर्ण आश्वस्त हो गए कि शीतकाल के पश्चात गुरुवार वापस इधर पधार जाएंगे।
चूरू में आचार्य श्री की शारीरिक अस्वस्थता पूर्ववत चालू थी, फिर भी वहां से वापस रतनगढ़ होते हुए चूरू पधार गए। तब तक संत संतियों के भी अनेक सिंघाड़े गुरु दर्शन के निमित्त वहां पहुंच गए। मास कल्प पूरा विराजने के पश्चात भी तीर्थाराम जी की दीक्षा के लिए 1 सप्ताह और विराजे। चूरू के श्रावकों ने अनेक बार प्रार्थना की कि रोग के उपचारार्थ यहाँ हमें अधिक से अधिक सेवा का लाभ प्रदान करें, परंतु वह प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई और आचार्य श्री ने संत सतियों के बड़े संघ को लेकर वहां से सरदार शहर की ओर विहार कर दिया। सरदार शहर उस समय तक तेरापंथ का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था। मार्ग में सैकड़ों लोगों ने आचार्य श्री की सेवा की। नगर प्रवेश के दिन तो हजारों की भीड़ हुई। परिषद के अनुरूप ही आचार्य श्री को वहां अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता था। सेवा में आगत सिंघाड़ों की सारना वारना करने का भी समय वही था। आचार्य श्री की अस्वस्थता में कोई अंतर नहीं आया था, फिर भी वे अपने करणीय कार्यों में पूरा समय लगाते रहे। आचार्यवर उस समय कालूराम जी जम्मड़ की हवेली में विराज रहे थे। मर्यादा महोत्सव का अवसर था, सभी में एक नवीन उल्लास था। आचार्य श्री ने उस दिन के लिए नई गीतिका का निर्माण किया और महोत्सव के समय उसे गाने और व्याख्यान करने में काफी समय लगाया। सप्ताह भर पश्चात माघ पूर्णिमा का दिन आया। वह जयाचार्य के पदासीन होने का दिन था। मघवागणी ने अपना पटोत्सव कभी नहीं मनाया। जयाचार्य की पटोत्सव तिथि को ही मनाते रहे थे। उस दिन भी उन्होंने नई गीतिका बनाकर गाई। प्रतिदिन व्याख्यान के समय आचार्य श्री पूरा समय लगाते और निरोग अवस्था के समान ही अति ओजस्वी और प्रेरक व्याख्यान फरमाते। उस समय तो ऐसा लगता कि मानो उनके शरीर में कोई रोग ही नहीं है, परंतु उसकी थकान बाद में सताती रहती। लंबे समय तक उनका मनोबल उस क्रम को यथावत निभाता रहा। आगामी व्यवस्था। माघ पूर्णिमा के पश्चात मघवागणी के शरीर में अचानक रोग वृद्धि हुई और शारीरिक शक्ति एकदम क्षीण हो गई। रोग के उस उग्र आक्रमण से उन्हें यह अनुभव हो गया कि अब पुनः स्वास्थ्य लाभ कर पाना संभव नहीं है। तेरापन के प्रत्येक आचार्य का एक प्रमुखतम दायित्व होता है कि वे अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति स्वयं करें। इसमें वे आवश्यक समझे तो किसी से परामर्श भले ही करें, किंतु वैधानिक रूप में किसी के भी परामर्श की उन्हें आवश्यकता नहीं होती। वे जिसे पद योग्य समझे उसकी नियुक्ति कर दे। पूरे संघ को उसे मान्य करना अनिवार्य है। अमान्य करने का अर्थ होता है संघ से पृथक हो जाना। मघवागणी ने अपने दायित्व को पूर्ण करने का निश्चय किया। फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी के दिन उन्होंने अपने हाथ से एक पत्र लिखा, उसमें अपने उत्तराधिकारी का नाम अंकित किया और वो पत्र साध्वी प्रमुखा नवला जी को सौंप दिया। जनसाधारण में नाम की घोषणा न कर उसे गुप्त रखने के पीछे यह कारण था कि वे उक्त कार्य को किसी शुभ मुहूर्त में करना चाहते थे, परंतु उस दिन की प्रतीक्षा में वे किसी प्रकार का खतरा भी उठाना नहीं चाहते थे। इसलिए ये मध्यम मार्ग अपनाया गया। प्रकट नियुक्ति। युवाचार्य के नाम की सीधी घोषणा न करने पर भी आचार्य श्री ने प्रकारांत से वह नाम सबको जता दिया। पत्र लिखने के पश्चात उन्होंने साधुओं को शिक्षा प्रदान की। उसी सभा में मुनि माणकलाल जी को आलोचना देने तथा हाजरी वाचन का कार्य संभला दिया। उक्त प्रकार से पत्र में लिखित नाम की कल्पना सहज ही सबको हो गई। मघवागणी का स्वास्थ्य यद्यपि उत्तरोत्तर गिरता जा रहा था, फिर भी युवाचार्य की विधिवत नियुक्ति के लिए जो मुहूर्त देखा गया था वह दिन आ गया। चैत्र कृष्णा द्वितीया को तब पूर्व लिखित पत्र को प्रकट करते हुए चतुर्वेदी संघ के समक्ष मुनि माणकलाल जी को अपना उत्तरीय प्रदान किया और प्रकट रूप में युवाचार्य पद पर नियुक्त कर दिया। उक्त अवसर से पूर्व उन्होंने अनेक साधु साध्वियों को गाथा, कार्य तथा भार आदि की विविध बख्शिशें भी की। भाव साता। रुग्णावस्था की कठिनाइयों में भी मघवागणी सदा आत्मस्थ रहा करते थे। शारीरिक असाता उन्हें कभी विचलित नहीं कर पाई।
कोई उन्हें साता पूछता तो वे भाव साता की ही स्थिति बतलाया करते थे। उनका यह स्वभाव प्रारंभ से ही था। उस रुग्णावस्था में भी उनकी वह सावधानी वैसी ही बनी हुई थी। चैत्र कृष्णा पंचमी के मध्या काल में सरदार शहर की एक बहिन बाली बाई ने दर्शन किए और आचार्य श्री से सुख पृच्छा की। उन्होंने उत्तर में फरमाया, हाँ, भावत्वपूर्ण साता हैं। सुनने वाले सभी लोग उनके मानसिक धैर्य पर चकित थे, क्योंकि वह उनके जीवन का अंतिम दिन होने के कारण रुग्णता की चरमावस्था का समय था। खांसी का प्रकोप। चैत्र कृष्णा पंचमी का दिन मघवागणी के लिए काफी कठिनाई का था। सारे दिन उन्होंने खांसी का इतना तीव्र प्रकोप सहा कि वे बार बार उसमें उलझते रहे। रात्रि में तो उसका और भी जोर हो गया। संतों को बड़ी चिंता होने लगी कि आज की रात्रि कुशलतापूर्वक निकल पाएगी या नहीं। रात्रि के लगभग 11 बजे आचार्य श्री ने स्वयं भी फरमाया कि आज तो बहुत अधिक खांसी आ रही है। उसके पश्चात कुछ समय तो ऐसा भी आया जब वे मूर्छित हो गए। बार बार बतलाने पर भी वे बोल नहीं पाए, यहाँ तक कि आंखें भी नहीं खोल पाए। पार्श्व स्थित मुनि कालू जी ने तब उन्हें 4 शरण दिए। कुछ समय पश्चात वे थोड़े सावधान हुए और आंखें खोलकर अपने चारों ओर देखा। अचानक उन्हें अनुभव हुआ कि खांसी का वेग एकाएक पूर्णतः बंद हो गया है। सेवा में बैठे संतों को तो विस्मय हुआ ही। स्वयं आचार्य श्री ने भी फरमाया, यह कैसे हुआ? मध्य रात्रि में शिक्षा। महापुरुष विपद वेला में भी इतने सावधान होते हैं कि दौड़ते क्षणों की चोटी पकड़कर उन्हें अपने अभिष्ट कार्य में प्रयुक्त कर लेते हैं। मध्य रात्रि में खांसी का अचानक विराम होते ही मघवागणी ने फरमाया, माणकलाल जी को जगाओ। उस समय बाहर एकदम सन्नाटा था। कुछ संत बाद में जागने के लिए सोए हुए थे तो कुछ बाद में सोने के लिए आचार्य श्री की सेवा में बैठे थे। जब युवाचार्य माणकलाल जी को जगाया गया तब अन्य संत भी जागे और युवाचार्य श्री वहां पधारे। तब तक वे सब भी आचार्य श्री की सेवा में उपस्थित हो गए। मघवागणी ने युवाचार्य श्री को संबोधित कर उन्हें अंतिम रूप से संघ का भार सौंपते हुए फरमाया, माणकलाल जी, सब संत सतियों की वागडोर अब तुम्हारे हाथ में है, अतः सबके संयम को संरक्षण प्रदान करना तुम्हारा कर्तव्य है। संघ में विभिन्न प्रकृति के साधु और साध्वियां हैं। कोई की प्रकृति कोमल है तो कोई की कठोर। उन्हें आवश्यकता अनुसार कभी नरम वचनों से तो कभी गर्म वचनों से शिक्षा देनी होती है। जिनकी संयम पालने की भावना हो उनको सदा सहयोग देना। पृथक विहार करने वाले साधुओं की पुच्छा स्वयं करते रहना। उनके विहरण आदि का समस्त विवरण भी स्वयं देखते रहना। न्याय करते समय किसी का भय या पक्ष मत करना। तुम स्वयं निर्मल आचार का पालन करना। स्वाध्याय ध्यान का अधिकाधिक उत्तम रखना। आचार्य श्री के एक एक शिक्षा वचन को युवाचार्य श्री ने पूर्णतः हृदयगम कर लिया। आचार्य श्री ने साधुओं को शिक्षा देते हुए फरमाया, तुम लोग माणकलाल जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके चलना। आचार्य की आज्ञा को बहुमान देने से ही संघ की चतुर्मुखी उन्नति संभव है। गुरुमुख से निःसृत वाणी को संतों ने निर्मलत सिरोधार्य किया। कौन कौन है? आचार्य श्री की रुग्णावस्था चरम स्थिति में चल रही थी, अतः सावधानी के लिए अनेक श्रावक ठिकाने में ही सोया करते थे। शिक्षा प्रदान करने के समय वे सब सेवा में ही बैठे हुए थे। आचार्य श्री ने पूछा, भाई कौन कौन है? संतों ने उन सबके नाम बतलाए। श्रावकों ने वंदना की। तब आचार्य श्री ने अलग अलग रूप से सबकी वंदना स्वीकार की। उपस्थित व्यक्ति अग्रोक्त थे। सरदार शहर के श्रीचंद जी गधैया, संपतराज जी दुग्गड़, भैरुदान जी नाटा, बाग जी मथेरण, मालू जी ब्राह्मण और रूपो जी जाट। सुजानगढ़ के हनुमतराम जी सेठिया, चुन्नीलाल जी रामपुरिया और केवलचंद जी बैद। रतनगढ़ के जसकरण जी बैद और चुन्नीलाल जी कोचर। चूरू के गुलाबचंद जी सुराणा,
रायचंद जी सुराणा और मंगूराम जी कोठारी। एक उबासी। मघवा गणी को बिराजे काफी समय हो गया था। शिक्षा प्रदान करने तथा परिचय प्राप्त करने में परिश्रम भी काफी हो चुका था। शरीर पर थकान के लक्षण स्पष्ट झलकने लगे थे। संतों ने तब विश्राम करने की प्रार्थना की। आचार्य श्री ने उसे स्वीकार किया और संतों ने सहारा देकर उन्हें लिटा दिया। लेटने पर भी आचार्य श्री को सुविधा के स्थान पर असुविधा ही अधिक लगी। तब उन्होंने कुछ समय पश्चात ही पुनः बिठा देने का संकेत किया। संतों ने तब सहारा देकर उन्हें बिठा दिया। उसी समय उन्हें एक उबासी आई और आंखों की पुतलियां फिर गई। मुनि कालू जी ने जब ये देखा तो तत्काल उन्हें चौविहार संथारा पचका लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आपने संथारा को अच्छी तरह से शुद्ध लिया हो तो उसकी सूचना के लिए हुंकारा देने की कृपा करें। उस समय हुंकारा भरने जितनी शक्ति तो उनमें नहीं रह गई थी। फिर भी 2 बार उन्होंने स्वीकृति सूचक सिर हिलाते हुए यह स्पष्ट जतला दिया कि संथारा श्रद्ध लिया गया है। उसी क्षण वे संतों के हाथों के सहारे बैठे हुए ही दिवंगत हो गए। वह समय संवत 1949 चैत्र कृष्णा पंचमी की मध्य रात्रि का था। लगभग आध घंटा तक युवाचार्य माणकलाल जी तथा अन्य संत दिवंगत आत्मा के शरीर के समीप उदासीन भाव से बैठे रहे। उस अवधि में जब प्राणों का कोई स्पंदन दिखाई नहीं दिया तब नए वस्त्र पहनाकर निर्जीव शरीर का विसर्जन कर दिया। उपस्थित श्रावकों ने उसे अपने अधिकार में ले लिया। युवाचार्य श्री तथा समग्र संत समुदाय ने दिवंगत आत्मा के प्रति कल्याण भावना करते हुए 4 लोगस्य का ध्यान किया। वैकुंठी की तैयारी। मघवा गणी की शारीरिक अस्वस्थता जब क्रमिक बढ़ाव ले रही थी तभी एक दिन श्रीचंद जी गधैया ने उनकी नाड़ी देखी और इस निर्णय पर पहुंचे कि आचार्य श्री अधिक दिन नहीं निकाल पाएंगे। उन्होंने अपने समधी कालूराम जी जम्मड़ से भी विमर्शन किया। वे भी नाड़ी विशेषज्ञ थे। उन्होंने उनके अनुमान का समर्थन किया। श्रीचंद जी ने तब एकांत में उनसे कहा, किसी भी क्षण कोई दुखद घटना घट सकती है, अतः आवश्यक सामग्री अभी से जुटा लेनी चाहिए। ऐन अवसर पर कुछ भी कर पाना कठिन होगा। जम्मड़ जी ने उनके चिंतन को उचित बतलाया, परंतु उन्हें सावधान किया कि आप ये सारा कार्य प्रच्छन्न रूप से करें। प्रकट होने पर लोग कहीं उसे अपशकुन न मान ले। श्रीचंद जी ने प्रच्छन्न रूप से अपने विश्वस्त नौकर ठाकुर गोपाल जी को सारी सामग्री लाने के लिए जयपुर भेजा। चंदन, कपड़ा, आसावारी, किनारी, तुर्रे और सोने चांदी के कलश आदि पूरी सामग्री एकत्रित करने में उन्हें 3 बार जयपुर जाना पड़ा। गधैया जी ने अपने नौरे में वैकंठी बनाने का कार्य प्रारंभ करवाया। इस कार्य पर उन्होंने धनजी तथा मालू जी खाती और वीरभान जी तथा कृष्णो जी दर्जी को लगाया। चारों व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व कार्य पर आ जाते और सूर्यास्त से घंटा भर बाद अपने घर चले जाते। उनके खाने पीने आदि की सारी व्यवस्था नौरे में ही कर दी गई थी। बाहर बात न फैले इसलिए दिन में नौरे के द्वार पर ताला लगा रहता था। उस समय श्रीचंद जी ने स्वर्ण की एक जड़ाऊ मुख वस्त्रिका भी बनाई। वह 4 भरी 6 आना अर्थात लगभग 50 ग्राम की थी। संयोग ऐसा मिला कि उन लोगों ने जिस दिन वैकुंठी का कार्य संपन्न किया उसी दिन रात्रि के समय मघवा गणी दिवंगत हो गए। दूसरे दिन प्रातः समाज के प्रमुख व्यक्ति एकत्रित हुए। सभी के सम्मुख ये समस्या मुंह बाएं खड़ी थी कि अब तत्काल पर्याप्त मात्रा में चंदन तथा वैकुंठी निर्माण की सामग्री कहां से प्राप्त की जाए। सरदार शहर उस समय इतना विकसित नहीं हो पाया था कि हर प्रकार की सामग्री प्रचुर मात्रा में मिल जाए। लोगों की उक्त चिंता को जम्मड़ जी ने दूर करते हुए बतलाया कि श्रीचंद जी गधैया द्वारा वैकुंठी का निर्माण करवाया जा चुका है। आवश्यक सभी प्रकार की अन्य सामग्री भी उन्होंने जुटा रखी है। इस रहस्य उद्घाटन से सारे लोग चकित हुए, वहां आश्वस्त भी हुए। वैकुंठी वहां मंगवा ली गई। उसे देखकर सभी लोगों ने गधैया जी की दूरदर्शिता पूर्ण कार्य की प्रशंसा की। वैकुंठी क्या थी? एक देव विमान था। बीच में सिंहासन बना हुआ था।
उस पर मखमल के गादी तकिए लगे थे। चारों ओर फिरनी तथा दीवारें थे। सामने की ओर खरे मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। पूरी वैकुंठी जरी किनारी एवं साटन से मढ़ी हुई थी। ऊपर बीच में गुंबद तथा चारों ओर घुमटियां थी। उन पर सोने एवं चांदी के 51 कलश लगे थे। 91 तुरों की झिलमिल प्रभा से दीप दीप करती हुई वह वैकुंठी सबकी आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर रही थी। समय पर पहुंचे। मघवागणी दिवंगत हुए उसी रात्रि को बिदासर निवासी नगराज जी बेंगानी को उनके इष्ट देव ने दर्शाव दिया और कहा कि मघवागणी दिवंगत हो गए हैं। वे वहां के प्रमुख श्रावक शोभाचंद जी बेंगानी को उक्त सूचना देने के लिए उनके घर की ओर गए। संयोगवश वे इनसे ही मिलने के लिए आ रहे थे। मार्ग में दोनों का मिलन हो गया। नगराज जी ने कहा, आज तो एक दुखद सूचना मिली है कि सरदार शहर में मघवागणी का देहावसान हो गया। शोभाचंद जी ने व्यग्रता भरे स्वर में पूछा, कौन लाया है ये सूचना? नगराज जी बोले, लाने वाला कोई होता तो वह मेरे पास न आकर पहले आपके पास आता। मुझे तो अभी अभी यह दर्शाव हुआ है। नगराज जी के दर्शाव की अनेक घटनाएं पहले सत्य सिद्ध होती रही, अतः अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। शोभाचंद जी ने कहा, समय से पूर्व ऐसी सूचना को प्रसारित करना तो उचित नहीं रहेगा, परंतु हम दोनों को तो इसी समय सरदार शहर के लिए चल देना चाहिए। दोनों व्यक्ति अपने अपने ऊँटों को तैयार किया और तेज गति से चल दिए। वे सरदार शहर पहुंचे। उस समय शोभा यात्रा की तैयारियां हो रही थी। दोनों ने ही तब समय पर वहां पहुंच जाने का संतोष अनुभव किया। शोभा यात्रा। मघवागणी के शरीर को स्नान, विलेपन और इत्र आदि सुगंधित द्रव्यों से चर्चित कर वैकुंठी में बिठाया गया। जड़ाऊ सोने की मुखवस्त्रिका बांधी गई, खरे मोतियों का तिलक किया गया और हाथ में भी बड़े मोतियों की माला दी गई। आध्यात्मिक आचार्य के शरीर को लोगों ने लौकिक दृष्टि से सजाया। नगाड़े, निशान, कोतल, घोड़े, सिपाही आदि लवाजमा सरकार से प्राप्त किया। जैन और अजैन हजारों व्यक्ति जुलूस में सम्मिलित हुए। जय नादों और वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों से आकाश गुंजित हो उठा। उस समय 4181 4181 नकद रुपयों तथा 125 रुपए के स्वर्ण फूलों की उछाल की गई। सरदार शहर में विभिन्न स्थानों से आकर बसे हुए लोग थे, अतः विभिन्न पद्धतियों एवं विभिन्न परंपराओं से बंधे होना संभव है। शायद इसलिए बहुत सारे लोग वैकुंठी के सामने नाचते चल रहे थे, तो बहुत सारे दंडवत प्रणाम करते हुए। दाह क्रिया। मध्यकाल में जुलूस शहर के मुख्य बाजार से होकर सरदार शहर के पश्चिम की ओर चला गया। वहां शिवजी राम जी आंचलिया की छतरी के निकट दाह क्रिया संपन्न की गई। चंदन की चिता पर विमान रखा गया। उसके चारों ओर भी चंदन के बोटे रखे गए। चिता में अगर, तगर, कपूर, केसर और कस्तूरी आदि पदार्थ डाले गए। घृत और खोपरों का प्रयोग भी बड़ी मात्रा में किया गया। उस चरम महोत्सव में लगभग 9,000 रुपए व्यय हुए। चबूतरा निर्माण। मघवागणी के शरीर को अग्नि समर्पित कर देने के पश्चात राख आदि जो अवशेष बचे उन्हें एकत्रित किया गया और उन पर चबूतरे का निर्माण कर आचार्यवर की स्मृति के उस स्थूल स्वरूप को चिरस्थायी बना लिया। उस कार्य में मात्र 12 रुपए 4 आने का व्यय हुआ। पत्थर चूना, उनकी ढुलाई चिनाई तथा 6 दिनों तक की रखवाली का व्यय भी उसी में सम्मिलित है। कालांतर में आंचलिया परिवार ने अपनी भूमि बेची, तब स्थानीय तेरापंथी सभा ने उसे खरीद लिया। मघवागणी की निर्माण शताब्दी का अवसर आया, तब वह आचार्य श्री मघवा स्मृति स्थल नाम से एक भवन का निर्माण किया गया तथा उस चबूतरे का भी नवीनीकरण कर दिया गया। ज्ञातव्य विवरण। महत्वपूर्ण वर्ष। आचार्य श्री मघवागणी का जन्म 1897 चैत्र शुक्ला एकादशी को हुआ। उनकी दीक्षा संवत 1908 मार्गशीर्ष कृष्णा द्वादशी को हुआ। उन्हें युवाचार्य पद
संवत 1920 1920 आश्विन कृष्णा त्रयोदशी को दिया गया। उन्हें आचार्य पद 1938 1938 भादो शुक्ला द्वितीय को दिया गया। उनका स्वर्गवास 1949 1949 चैत्र कृष्णा पंचमी को हुआ। महत्वपूर्ण स्थान: आचार्य श्री मघवागणी का जन्म बिदासर में हुआ। उन्हें दीक्षा लाडनू में प्रदान की गई। उन्हें युवाचार्य पद चूरू में दिया गया। उन्हें आचार्य पद जयपुर में प्राप्त हुआ। उनका स्वर्गवास सरदार शहर में हुआ। आयुष्य विवरण: आचार्य श्री मघवागणी गृहस्थ अवस्था में 11.5 वर्ष 11.5 ईयर्स, साधारण साधु की अवस्था में 12 वर्ष 12 ईयर्स, युवाचार्य अवस्था में 18 वर्ष 18 ईयर्स, आचार्य अवस्था में 11.5 वर्ष 11.5 ईयर्स। उनका संपूर्ण आयुष्य 53 वर्ष का 53 ईयर्स। विहार क्षेत्र: मघवागणी के विहार क्षेत्र में राजस्थान के तत्कालीन क्षेत्र थली, मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाव तथा मालव रहे थे। चातुर्मास: मघवागणी ने साधारण साधु अवस्था तथा युवाचार्य अवस्था के 30 चातुर्मास जयाचार्य की सेवा में ही किए। आचार्य अवस्था में उन्होंने 8 शहरों में 11 चातुर्मास किए। उन सबका विवरण निम्नोक्त प्रकार से हैं। जयाचार्य की सेवा में किए गए 30 चातुर्मास: जयपुर में 4, नाथद्वारा में 1, रतलाम में 1, उदयपुर में 1, पाली में 2, बिदासर में 8, लाडनू में 6, सुजानगढ़ में 4, चूरू में 1 और जोधपुर में 2। आचार्य अवस्था के 11 चातुर्मास: बिदासर में 3, चूरू में 1, सरदार शहर में 2, जोधपुर, उदयपुर, लाडनू, जयपुर और रतनगढ़ में 1-1। मर्यादा महोत्सव: मघवागणी ने अपने शासनकाल में विभिन्न 9 स्थानों पर 12 मर्यादा महोत्सव किए। उनका विवरण इस प्रकार है: जयपुर में 2, चूरू में 1, लाडनू में 3, जोजावर, दौलतगढ़, बीकानेर, रतनगढ़, सुजानगढ़ और सरदार शहर में 1-1। शिष्य संपदा: मघवागणी पदासीन हुए उस समय 71 साधु, रायचंद जी के 12, जयाचार्य जी के 59 तथा 205 साध्वियां, भारमल जी की 1, रायचंद जी की 32, जयाचार्य जी की 172 धर्म संघ में विद्यमान थी। मघवागणी के शासनकाल में 119 दीक्षाएं हुई। उनमें 36 साधु और 83 साध्वियां थी। उनमें 22 साधु और 45 साध्वियां स्वयं आचार्य श्री द्वारा दीक्षित थी। शेष 14 साधु और 38 साध्वियां अन्य साधु साध्वियों द्वारा दीक्षित थी। उनके शासनकाल में 25 साधु तथा 89 साध्वियां दिवंगत हुई। उनके शासनकाल में 11 साधु तथा 6 साध्वियां गण से पृथक हो गई। मघवागणी दिवंगत हुए उस समय 71 साधु तथा 193 साध्वियां धर्म संघ में विद्यमान थी। कल के अध्याय में हम सुनेंगे माणकगणी के पिता किस आमन्याय को मानने वाले थे और वे कब तेरापंथी बने। माणकगणी के पिताजी को किस खेल में विशेष रुचि थी। माणकगणी के पिताजी का देहांत कब हो गया। माणकगणी को धार्मिक रुचि कब हुई। जब माणकगणी बाबा जी से दीक्षा की आज्ञा नहीं ले सके तो उन्होंने किनसे मदद मांगी। जयाचार्य जी ने बाबा लक्ष्मण दास जी को कैसे समझा दिया और वे दीक्षा के लिए तैयार हो गए। माणकगणी की दीक्षा की तैयारी का प्रसंग। परिवर्तित रूप में माणकगणी जनता को कैसे लग रहे थे। दीक्षा ग्रहण करने के लिए जयाचार्य के सम्मुख उपस्थित हुए तब जयाचार्य जी ने क्या फरमाया। माणकगणी को अग्रणी कब बनाया गया। मुनि माणक पर मघवागणी की कृपा दृष्टि। ओम अरहम।